अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। पुरानी सूरतों को ख्वाब में पढ़ने की ताबीरात के सिलसिले में आज हमारे पास जो 4 सूरतें हैं वो दरअसल चारों कुल हैं। यानी कि सबसे पहले सूरह काफरून को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर, इसके बाद हमारे पास है सूरह इखलास को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर, और फिर सूरह फलक को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर, और आखिरी कुल यानी सूरह नास को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मज़ीद ख्वाबों की ताबीरात जानने के लिए और मज़ीद घरेलू टोटके और मुख्तलिफ अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़मीर शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और हर वीडियो की तरह मैं इसमें भी वजाहत करती जाऊँ कि इसमें जितनी भी आपको ख्वाब की ताबीरें बताई जाती हैं वो माहिर और मुस्तरिद अहले ख्वाब ताबीर यानी कि ऐसे उलमा जो कि ख्वाब की ताबीर बताने के माहिर हैं, उनकी राय के मुताबिक आपको बताई जाती है। तो शुरू करते हैं अपने आज के पहली सूरत यानी कि सूरह काफरून यानी कि पहले कुल को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर से। तो जनाब शुरू करते हैं हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह की दलील से, जो कि फरमाते हैं कि जो शख्स अपने आप को ख्वाब में सूरह काफरून पढ़ते हुए देखता है तो ये इस बात की दलील है कि वो बदियत की राह पर चलेगा, यानी कि वो ऐसी बात करेगा जो कि खिलाफ इस्लाम होगी और दुनिया पर वो बेइंतहा मगरूर होगा। लेकिन अगर हम बात करें आगे हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह की, तो हज़रत इब्राहिम करमानी ने फरमाया जो शख्स ख्वाब में सूरह काफरून पढ़ता है तो ये इस बात की दलील है कि अगर वो गमगीन है या गमी में है तो उसे खुशी हासिल होगी और गम से निजात मिलेगी। लेकिन अगर हम हज़रत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक देखें तो हज़रत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस शख्स ने ख्वाब में सूरह काफरून पढ़ी तो ये याद रखे, ये इस बात की दलील है कि उसकी मौत करीब है, क्योंकि जब ये सूरह शरीफ नाजिल हुई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र थी। तो ये तो थी जनाब सूरह काफरून को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर। और अब बात करते हैं हम अगली सूरत को यानी कि सूरह इखलास को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर। यहाँ पर भी हम सबसे माहिर उस्ताद यानी कि हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह जो ख्वाब की ताबीर बताने में सबसे मुस्तरिद पाए जाते हैं, उनके मुताबिक कि अगर कोई शख्स ख्वाब में सूरह इखलास पढ़ता है तो ये इस बात की दलील है कि वह राह दीन में मुखलिस और यगाना होगा और तौफीक ज़ाहद व इबादत पाएगा, यानी कि वो बेइंतहा इबादत करेगा। लेकिन अगर हम बात करें हज़रत इब्राहिम करमानी की, तो हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह भी हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह की तरह ही कहते हैं कि जो शख्स ख्वाब में सूरह इखलास पढ़ता है तो ये इस बात की दलील है कि वह पाक दीन और उसका इत्तिकाद बेइंतहा नेक और पुख्ता होगा। अब बात कर लेते हैं हम हज़रत जाफर सादिक की। हज़रत जाफर सादिक की राय इन दोनों से अलग है। ये फरमाते हैं कि जो शख्स ख्वाब में सूरह इखलास पढ़ता है तो जनाब ये इस बात की दलील है कि वो इस दोनों जहानों की मुरादें पाएगा और जनाब उसकी ज़िंदगी बेइंतहा खुश होगी, यानी कि वो ना सिर्फ इस दुनिया की बल्कि आखिरत की भी खुशियाँ इकट्ठी करेगा। अब बात कर लेते हैं सूरह फलक की। तो जनाब सूरह फलक के बारे में कहा जाता है कि हज़रत इब्न सरीन ने फरमाया, हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो शख्स ख्वाब में सूरह फलक पढ़ता है तो ये इस बात की दलील है कि जादू उस पर असर नहीं करेगा और किसी तरह भी जादू उसके करीब नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं हज़रत इब्राहिम करमानी की, तो हज़रत जाफर सादिक की। तो हज़रत जाफर सादिक ये फरमाते हैं कि वो शैतानी असरात से महफूज रहेगा और जनाब इसके अलावा वो दूसरी भी पेशन गोई दे रहे हैं जिसके मुताबिक ये कि वो हासिदों की हसद से बचेगा। और हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर इनके साथ हैं, वो फरमाते हैं कि जनाब जो शख्स ख्वाब में सूरह फलक पढ़ता है तो ये इस बात की दलील है कि वो उसके साथ बदी करने वालों की शरारतों से वो महफूज रहेगा और उससे अमन रहेगा उसे, यानी कि जो शख्स उसके पीछे है या जो शख्स उसके साथ बुरा करना चाह रहा है वो किसी सूरत उसके साथ बुरा नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं सूरह नास को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर, यानी कि चौथे और आखिरी कुल को ख्वाब में पढ़ने की ताबीर। तो सबसे पहले तो इब्न सरीन की तरफ देखते हैं। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं
اگر کوئی شخص خواب میں سورہ ناس پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھیں گے، یعنی کہ ہر طرح کے نظر بد سے وہ دور رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جناب اس کی حضرت امام صادق جعفر کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خواب میں سورہ ناس پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کی روزی کو فراخ کریں گے، یعنی اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم بات کریں آگے حضرت ابراہیم کرمانی کے لحاظ سے، تو حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص خواب میں سورہ ناس پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین میں اسے دسترس حاصل ہوگی۔ تو جناب یہ تو تھی آج کی 4 پھولوں کی خواب میں دیکھنے کی تعبیر۔ لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو اور یہ ویڈیو آپ کے کارآمد ہو تو مزید خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے اور مزید اچھی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل زنبیل شمائل۔ اللہ حافظ۔